हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलन एक्टोवियम ह्यूम है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1843 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। देखिए, वर्ष 1843 में भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक कार्यालयों और कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए पहली बार रविवार को साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, भारत का दूसरा आम चुनाव हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1957 में भारत का दूसरा आम चुनाव हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? देखिए, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। देखिए, वर्ष 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण ने एक बैठक बुलाई थी जहां बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की औपचारिक स्थापना 26 दिसंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई थी और यह एक सम्मेलन में हुई। इसकी स्थापना मानवेंद्र नाथ यानी एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? देखिए, पंचशील समझौता यह हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भारत और चीन के बीच हुआ था। देखिए, पंचशील समझौता यह भारत और चीन के बीच हुआ और इस समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सहयोग के 5 सिद्धांत तय किए गए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम की औपचारिक शुरुआत की गई थी। 1 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? ट्रेन का नाम क्या है? देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन है और ट्रेन का नाम है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए, ओजोन परत यह बनी होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह ओजोन गैस से बनी होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यह डिजाइन किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सहारा रेगिस्तान। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। यह विश्व का सबसे छोटा देश है। पहला मोबाइल फोन किसने बनाया था? देखिए, पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1995 में भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई थी।
भारत में 5G सेवा कब लॉन्च हुई थी? देखिए भारत में 5G सेवा यह लॉन्च हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2022 में भारत में 5G सेवा शुरू की गई थी। पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव कौन सा है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चींटी है। चींटी यह पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव है। मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए मानव रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लौह यानी आयरन धातु यह मानव शरीर में पाया जाता है। कौन सा जानवर अपना सिर लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है? देखिए 270 डिग्री तक घुमा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उल्लू यह अपना सिर लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चीता यह सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर है। कौन सा जानवर चोट लगने पर इंसान की तरह रोता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भालू। अगला क्वेश्चन है, गिलहरियां कौन सा रंग नहीं देख सकती हैं? देखिए गिलहरियां यह नहीं देख सकती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लाल रंग नहीं दे सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक किस कंपनी से जुड़ी है? देखिए ब्लूटूथ तकनीक यह जुड़ी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एरिक्सन तकनीक से जुड़ी हुई है। घेघा रोग किसकी कमी कारण होता है? घेघा रोग यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, घेघा रोग यह आयोडीन की कमी से होता है। यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? देखिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। अकबर के पिता कौन थे? देखिए अकबर के पिता थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं यह अकबर के पिता थे। अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वन्य जीव संरक्षण यह अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य है। चिकन पॉक्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार वायरस है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वेरिसेला वायरस यह चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार वायरस है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए गरबा यह लोक नृत्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए एलपीजी इसका फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? भांगड़ा यह प्रमुख नृत्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पंजाब राज्य का प्रमुख नृत्य है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए वायु दाब मापने वाला यंत्र है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बैरोमीटर यह वायु दाब मापने वाला यंत्र है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठोस में सबसे अधिक होती है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफ़ेद होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कैसीन के कारण यह दूध का रंग सफ़ेद हो जाता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी हो जाती है? गुब्बारों में भरी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम गैस यह गुब्बारों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्य का मात्रक जूल होता है। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? देखिए हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरबों ने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। मंगोल साम्राज्य में यम क्या था? देखिए मंगोल साम्राज्य में यम था। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कुरियर या डाक प्रणाली है।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष होनी चाहिए। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार यह दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? भरतनाट्यम का पुराना नाम था। सही आंसर है ऑप्शन बी, सदर या दासी अट्टम। यह भरतनाट्यम का पुराना नाम था। और अगर बात करें कथकली, तो कथकली यह केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक है। और मोहिनीअट्टम यह केरल का एकल शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान विष्णु के मोहिनी के रूप पर आधारित है। और ओडिसी यह उड़ीसा राज्य का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, गिरिजा देवी को किस नाम से जाना जाता है? गिरिजा देवी को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। मार्बल यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? मार्बल यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। सही आंसर है ऑप्शन बी, CaCO3 है। अगला क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यह शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? देखिए, रामकृष्ण परमहंस यह गुरु थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन यह भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर भारत से हुई थी। ठुमरी किस प्रकार का संगीत है? आंसर है ऑप्शन ए, यह शास्त्रीय संगीत है। बाबर किस वंश का संस्थापक था? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, बाबर यह संस्थापक था। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह मुगल वंश का संस्थापक था। देखिए, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन ए, Cl है। अगला क्वेश्चन है, वीनस यानी शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है? वीनस यानी शुक्र ग्रह यह घूमता है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस देश से आया था? देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन यह आया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह ब्रिटेन से आया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, खेल को बढ़ावा देना। यह खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे लंबा सांप कौन सा है? दुनिया में पाया जाने वाला सबसे लंबा सांप है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाइथन। यह विश्व का सबसे लंबा सांप है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बैला डेला की खाने किसके लिए जाने जाते हैं? बैला डेला की खाने यह जाने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मशास्त्र है? देखिए, धर्मशास्त्र है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवत गीता। यह एक धर्मशास्त्र है। छोटा नागपुर पठार किस नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित होता है? छोटा नागपुर पठार यह अपवाहित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है? देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। यह
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रणाली से संबंधित है? देखिए रक्त यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह परिसंचरण प्रणाली से संबंधित है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने वर्ष 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-86 के जरिए अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पूरी की थी। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प यह प्रस्तुत किया था, सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है, सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवाश्म ईंधन यह ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जायद फसल में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है? भारत में जायद मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सब्जियां, तरबूज और ककड़ी आदि है। सहकारी समितियों को किस सूची के तहत वर्गीकृत किया गया है? देखिए सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची के तहत वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम से किसका उत्पादन होता है? राइबोसोम से उत्पादन होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकोज का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में कन्नौज पर किस राजवंश ने शासन किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने शासन किया था। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार अनुच्छेद 143 देता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143 देता है। चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर की कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने नागासाकी परमाणु बम कब गिराया था? देखिए अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है? देखिए भारतीय संविधान में वित्त विधेयक का उल्लेख है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 के तहत भारतीय संविधान में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद को किसका प्राथमिक स्रोत माना जाता है? सामवेद को प्राथमिक स्रोत माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, संगीत और कला का स्रोत माना जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, योजना आयोग की जगह क्या बना? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।